हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों आज आप लोगों को बताएंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक नए वीडियो के साथ फिर से। तो दोस्तों इसका पहला क्वेश्चन है, वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। वियोजन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयव तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अपक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत द्वारा संपन्न होती है। वियोजन अपक्रिया के उदाहरण दोस्तों, 2KClO3 चेंज इंटू 2KCl प्लस 3O2। वियोजन अपक्रिया दो प्रकार की होती हैं दोस्तों। वियोजन अपक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला हो गया उष्मी वियोजन, जब कोई अभिकारक पदार्थ उष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद यौगिकों में अपघटित हो जाता है, तब इस अपक्रिया को उष्मी वियोजन अपक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। दोस्तों जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों उष्मी वियोजन। इसका दूसरा उदाहरण है दोस्तों, फेरस सल्फेट का वियोजन। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है दोस्तों। इसका रिएक्शन होगा दोस्तों, 2FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट चेंज इनटू उष्मा से अपघटन कराएंगे दोस्तों, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। दोस्तों फेरस सल्फेट में जब फेरस सल्फेट का गर्म करेंगे दोस्तों तो यह फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। सल्फर ट्राइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। और इसका तीसरा उदाहरण है दोस्तों, NH4Cl। जब इसे उष्मा देंगे दोस्तों, यह NH3 अमोनिया प्लस यह Cl में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। और ये चौथा उदाहरण है 2HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड चेंज इनटू बनेगा 2Hg बन जाएगा मरकरी प्लस O2 हो जाएगा दोस्तों। और नोट, इसको ध्यान दीजिए दोस्तों, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। कुछ वियोजन अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होता है, जैसे सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में अपघटित हो जाती है। दोस्तों कुछ वियोजन अपक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में भी होती हैं, जैसे 2AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड चेंज इनटू 2Ag प्लस Cl2। सिल्वर क्लोराइड दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में चांदी और क्लोरीन में वियोजित हो गया दोस्तों। वियोजन के दूसरा प्रकार है विद्युत वियोजन। जिस रासायनिक अपक्रिया में यौगिक गलित अवस्था में या जलीय विलयन में का विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजन होता है, उसे विद्युत वियोजन कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों, गलित सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह सोडियम तथा क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो दोस्तों इसका रिएक्शन होगा, NaCl में विद्युत परिपथ में प्रवाहित करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 2Na प्लस Cl2 अपने आयनों में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। और दूसरा उदाहरण है दोस्तों, H2O ए वियोजित होगा दोस्तों H2 प्लस O2 में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे दोस्तों। विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। विस्थापन अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक तत्व जो अधिक सक्रिय है कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देता है। इस अपक्रिया को विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है दोस्तों, FeCuSO4 चेंज इनटू FeSO4 प्लस Cu। CuSO4 की Fe विस्थापित कर देता है दोस्तों, और Cu और Zn प्लस CuSO4 दूसरा उदाहरण है दोस्तों, चेंज इनटू ZnSO4 प्लस Cu। CuSO4 को Zn विस्थापित कर देता है दोस्तों। और इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चूने की सफेदी करने पर वह सख्त हो जाता है, मतलब कठोर क्यों हो जाता है दोस्तों। जब घरों की हम चूने की सफेदी कराते हैं दोस्तों वह कठोर हो जाता है। क्यों कठोर हो जाता है दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों, चूना पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करने से कली चूना बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि कली चूना में जल मिलाए तब वह भीगा चूना बनता है। इसी चूने का प्रयोग घरों की सफेदी करने में किया जाता है दोस्तों। जब चूना पत्थर को उच्च ताप पर गर्म करेंगे तो उससे कली चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यदि कली चूना में जल मिलाए तो तब बनेगा भीगा चूना। इसी चूने का प्रयोग घरों की सफेदी करने में किया जाता है दोस्तों।
और इसका रिएक्शन होगा दोस्तों CaCO3, मतलब एक हो गया चूना पत्थर। जब इसे गर्म करेंगे दोस्तों CaO और प्लस CO2, कली चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाएगा दोस्तों। जब दोस्तों कली चूना में जल मिलाए तो कली चूना CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में जल मिलाए तो वह बन जाता है भीगा चूना। CaOH का होल टाइप मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा दोस्तों। वाइट वॉशिंग के बाद CaOH का होल टाइप भीगा चूना वायु में उपस्थित CO2 से अपक्रिया करता है और CaCO3 बनाता है, फिर चूना पत्थर बना लेता है दोस्तों। और H2O वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। CaOH को होल टाइप, इसमें जब दोस्तों यह कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 से अपक्रिया कर लेगा तो बनाएगा CaCO3, फिर बना लेगा चूना पत्थर और H2O वाष्पित हो जाएगा दोस्तों, फिर कठोर हो जाएगा दोस्तों वो। उपचयन और अपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक उदाहरण दे दीजिए। उपचयन अपक्रिया, जब अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन या अन्य ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है तब इस अपक्रिया को उपचयन अपक्रिया कहते हैं दोस्तों। मतलब जब अपक्रिया के दौरान ऑक्सीजन अथवा अन्य ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि होती है तब इस अपक्रिया को अपचयन अपक्रिया कहते हैं, उपचयन अपक्रिया कहते हैं दोस्तों। उदाहरण हो जाएगा दोस्तों CuO + O2 चेंज इंटू 2Cu + O2। दोस्तों देखिए ये उपचयन हो रहा है, यहाँ पर उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +2 हो जा रहा है दोस्तों, ऋण विद्युत तत्व की वृद्धि हो रही है दोस्तों। और यहाँ O2 है दोस्तों, O2 यहाँ पर कमी हो रही है दोस्तों, अपचयन हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है दोस्तों अपचयन अपक्रिया, जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अथवा अन्य ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है तब इसे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा दोस्तों 2Na + Cl2 चेंज इंटू 2NaCl रिडायन। तो हो जाएगा दोस्तों 2Na, इस पर 0 है और इस पर +1 है तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाएगा दोस्तों, मतलब उपचयन हो जाएगा। और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 मतलब घट जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर अपचयन मतलब जब अपक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन अथवा ऋण विद्युत तत्व की कमी होती है, मतलब यहाँ पर अपचयन हो रहा है दोस्तों। इसका अगला टॉपिक है दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया वह अपक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण मतलब उपचयन तथा अपचयन दोनों अपक्रियाएं संपन्न होती हैं, उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसका उदाहरण है दोस्तों CuO + H2 चेंज इंटू Cu + H2O। Cu यहाँ पर देखिए दोस्तों Cu इस पर +2 है और यहाँ पर 0 है, मतलब घट जा रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर कमी हो रही है ऋण विद्युत तत्व की। और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1, 0 से +1 हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर वृद्धि हो रही है मतलब उपचयन हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीकरण। और दूसरा उदाहरण है दोस्तों ZnO + C चेंज इंटू Zn + CO। यहाँ पर +2 है दोस्तों, Zn +2 है और यहाँ पर Zn 0 है तो यहाँ से कमी हो रही है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। और यहाँ 0 है और यहाँ +2 है, यहाँ पर ऑक्सीकरण मतलब उपचयन हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रही है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों अवक्षेपण अपक्रिया किसे कहते हैं? अवक्षेपण अपक्रिया वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई उत्पाद जल में अविलेय प्राप्त होता है, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं और यह अपक्रिया अवक्षेपण अपक्रिया कहलाती है। इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों Na2SO4 मतलब सोडियम सल्फेट + BaCl2 बेरियम क्लोराइड चेंज इंटू BaSO4 बेरियम सल्फेट और 2NaCl साधारण नमक। तो दोस्तों हो जाएगा ए रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया रेटिंग से लिखिएगा, एग्जामिनर आपको बढ़िया से बढ़िया अंक दे। तो दोस्तों इसके आगे बढ़ते हैं। विकृत गंधिता से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के कौन से उपाय हैं? विकृत गंधिता, इसका बहुत ही अच्छा टॉपिक आया दोस्तों। विकृत गंधिता वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तब उसमें गंध आ जाती है, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं दोस्तों। कोई भी मतलब पदार्थ जब लंबे समय तक रख देते हैं दोस्तों, उसमें एक प्रकार की गंध उत्पन्न होने लगती है दोस्तों, इसी को विकृत गंधिता कहते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ पर तेल व वसा ऑक्सीजन से संयोग करके उनका ऑक्सीकरण करती हैं, इसी के कारण उनमें एक प्रकार की गंध उत्पन्न होती है दोस्तों। जब दोस्तों वो मतलब तेल में रखे होते हैं दोस्तों, तेल व वसाएं ऑक्सीजन संयोग कर लेती हैं दोस्तों, क्रिया कर लेती हैं उनसे, तो ऑक्सीकरण करती है, इसी के कारण उनमें एक प्रकार की गंध उत्पन्न होने लगती है दोस्तों।
इसके उपाय मतलब रोकने के उपाय हैं दोस्तों। विकृत गंधिता रोकने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं उसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं दोस्तों। इसके लिए वायुरोधी बर्तनों में तैलीय पदार्थों को रखा जाता है, जिससे अपचयन की दर बढ़ जाती है। अपचयन की दर बढ़ जाती है दोस्तों। वायुरोधी बर्तनों में तैलीय पदार्थों को रखा जाता है, अपचयन की दर बढ़ जाती है दोस्तों। और दोस्तों नाइट्रोजन गैस N2 एक प्रमुख एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से बढ़िया लिखते हैं तो एग्जामिनर आपको बढ़िया से बढ़िया अंक देगा दोस्तों। शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, क्यों? शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, इसीलिए शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर CO2 की मात्रा सर्वाधिक है, जिससे यह ग्रह सभी 8 ग्रहों में सबसे अधिक गर्म है। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों। शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, इसलिए गर्म है दोस्तों, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। किसी रासायनिक समीकरण से अपक्रिया के संबंध में हमें क्या जानकारी मिलती है? रासायनिक समीकरण से अपक्रिया के संबंध में हमें निम्नलिखित जानकारी मिलती है। पहला दोस्तों, अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद का ज्ञान होता है। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CH2O चेंज इनटू CaOH को हर टाइम मतलब भीगा चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊर्जा निकलेगी। और दूसरा है दोस्तों, अभिकारक तथा उत्पाद की भौतिक अवस्थाओं का ज्ञान होता है रासायनिक समीकरण से। और तीसरा, अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक अपक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप तथा दाब का भी ज्ञान होता है दोस्तों। जैसे यानी N2 + 3H2O, FeMO, Fe मतलब आयरन, मोलिब्डेनम, ये सब उत्प्रेरक हैं दोस्तों। एक उत्प्रेरक के रूप में है। और P मतलब 200 ATF 8 एटमॉस्फेयर उच्च ताप पर गर्म करेंगे दोस्तों, बनेगा 2NH3 अमोनिया। इसके दोष हैं दोस्तों, इसका नोट ध्यान देने योग्य बातें हैं दोस्तों। नोट, रासायनिक समीकरण से अपक्रिया के वेग का ज्ञान नहीं होता है, ना ही इससे अपक्रिया की कोटि जाना जा सकता है दोस्तों। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल अपघटन अथवा विद्युत अपघटन से आप क्या समझते हैं? आंसर होगा दोस्तों, जल में विद्युत के प्रवाह से वह अपने आयनों में टूट जाता है, इसे जल का वैद्युत अपघटन कहते हैं। यद्यपि जल का वैद्युत अपघटन बहुत कम होता है, इसलिए स्वच्छ जल वैद्युत चालक के भांति व्यवहार करता है दोस्तों। इसका रिएक्शन हो जाएगा दोस्तों H2O, ये अपने आयनों में टूट जाएगा दोस्तों। H धन आयन प्लस OH ऋण आयन हो जाएगा जल अपघटन। इसका अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उन वियोजन क्रियाओं की एक एक समीकरण लिखिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत द्वारा विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। उष्मा के रूप में CaCO3 मतलब चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चेंज इनटू CaO कली चूना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनता है दोस्तों उष्मा के रूप में। और दूसरा दोस्तों 2BnO3 लेड नाइट्रेट चेंज इनटू बनेगा दोस्तों 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 4NO2 प्लस O2। और प्रकाश के रूप में दोस्तों 2AgR सिल्वर ब्रोमाइड चेंज इनटू बनेगा 2Ag प्लस Br2 आयनों में टूट जाएगा दोस्तों। और विद्युत के रूप में SO3 2SO3 चेंज इनटू 2SO2 प्लस O2। ये है दोस्तों सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये वियोजित होगा सल्फर डाइऑक्साइड में और O2 में। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किन्हीं दो तीव्र अम्ल और दो दुर्बल अम्लों के नाम लिखिए। तीव्र अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया दोस्तों H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया HCl। और दुर्बल अम्ल जैसे एस्टिक अम्ल CH3COOH, फार्मिक अम्ल HCOOH। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी एक तीव्र क्षार और दुर्बल क्षार के नाम लिखिए। प्रबल क्षार हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी AOH हो गया, और दुर्बल क्षार हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी H4OH हो गया। इसका अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए दोस्तों? इसका उत्तर होगा दोस्तों, अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन और लवण बनाते हैं। पीतल और तांबा धातु है, दही और खट्टे पदार्थ अम्ल है, अतः यह अपक्रिया करके भोज्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, इसलिए इन बर्तनों में खट्टे पदार्थ रखकर नहीं खाना चाहिए दोस्तों। ये दोस्तों अम्ल धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन लवण बनाते हैं दोस्तों। दही हो गया और खट्टे पदार्थ हो गए, ये सब अम्ल हैं। और पीतल और तांबा धातु है, ये धातु से अपक्रिया करके दोस्तों हाइड्रोजन और लवण बना लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों धातु प्लस अम्ल, ये धातु से अपक्रिया करेंगे दोस्तों, धातु अम्ल से लवण और हाइड्रोजन बना लेते हैं दोस्तों।
जो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। इसका ये उदाहरण है दोस्तों, Cu+2CS3COOH चेंज इंटू CS3COOH का होल ट्वाइस Cu+H2। इसका फाइनली आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में बढ़िया से लिखिएगा ताकि आपके बढ़िया नंबर आएँ। दोस्तों अगले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों इसका मैं PDF बना दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, तो आप वहां से देख लीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत दोस्तों। जय हिंद जय भारत दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।